आज हम समझेंगे प्रमुख नृत्य, जिसमें हम समझेंगे हमारे शास्त्रीय नृत्य और हमारे लोक नृत्य, हम दोनों के बारे में आज समझते हैं। पहले हम समझेंगे शास्त्रीय नृत्य, फिर उसके बाद हम समझेंगे हमारे जो लोक नृत्य हैं, जो हमारे फोक डांस हैं। तो शास्त्रीय नृत्य में हमारे देश में जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो हमारे देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और जिसमें सबसे जो हमारा सबसे पुराना है, सबसे पुराना जो हमारा नृत्य है, वो कौन सा है? सबसे पुराना नृत्य है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है, जो कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। सबसे पुराना कौन सा नृत्य है हमारा? हमसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पुराना कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन सा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। और सबसे नवीनतम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य होता है, वो है सत्रिया नृत्य, जो कि असम का है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का है, जो शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया था। ये पॉइंट हम समझते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट में कि भरतनाट्यम पहला हमारा सबसे कौन सा है? भरतनाट्यम। एक एक करके समझेंगे। भरतनाट्यम ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम हमारा कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। इसकी शुरुआत की थी रुक्मणी देवी ने। इसकी शुरुआत किसने की थी? रुक्मणी देवी ने की थी। और यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके शुरुआत किसने की थी? रुक्मणी देवी ने की थी। मंदिरों में डांस करती थी, ये मंदिरों में जा जाके डांस करती थी, यहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। और यामिनी कृष्णमूर्ति इसकी प्रसिद्ध कलाकार में आती है। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सी आती है? यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी डांस की भी प्रसिद्ध कलाकार हैं। जो कुचिपुड़ी हमारा नृत्य है, उसकी भी प्रसिद्ध कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं। और भरतनाट्यम का एक रिवाज होता है कि जब भरतनाट्यम प्रोग्राम हमारा शुरू होता है ना, तो हम ऐसे झुक के शुरुआत करते हैं, जो अंत करते हैं तब भी इस तरीके से झुक के किया करते हैं। तो उसको कहा जाता है तिल्लाना और अलारिपू। उसको क्या कहा जाता है? तिल्लाना और अलारिपू कहा जाता है। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा सेकंड वाला आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। इसको हम कैसे याद करेंगे? कुचिपुड़ी। और आधा, आधा से हम क्या कहेंगे? आधी। आधी आधीपुड़ी मतलब कि आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हमारा हो जाता है, मतलब आधीपुड़ी कुचिपुड़ी। ये कहाँ? ये आंध्र प्रदेश के कुचेल गांव, आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचेल गांव, वहीं के उसी के गांव के नाम पे इसका नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। और इस नृत्य को जो है थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को क्या कहते हैं? थाल नृत्य भी नृत्य कहते हैं और मटका नृत्य भी कहते हैं। इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, जो हम यहाँ पे भी बता चुके हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति हमारी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति हमारी कुचिपुड़ी की भी प्रसिद्ध कलाकार हैं। और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी की और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? राधा रेड्डी भी कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा वाला है, जो तीसरा हमारा है सत्रिया। सत्रिया नृत्य जो है हमारा नवीनतम जो है 2002 में शामिल हुआ था। ये हमारा कहाँ का है? असम का है। ये कहाँ का है हमारा डांस है? असम का डांस है। और यह शंकर देव पर आधारित है। किस पे आधारित है? शंकर देव पर आधारित है। ओडिसी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ओडिसी कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का नृत्य है। इसकी जो फेमस कलाकार हैं वो केलू चरण महापात्रा हैं। फेमस कलाकार कौन सी हैं? केलू चरण महापात्रा हैं। और माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्राही इस डांस की प्रसिद्ध कलाकार हैं। उसके बाद हमारा आता है मणिपुरी। कहाँ पे आता है? 5वें नंबर पे क्या आता है हमारा? मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है। सॉरी, ये मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का ही नृत्य है। ये सब भारत के उत्तर पूर्वी, सिर्फ मणिपुर में ही नहीं होता है, जो जितने भी भारत के उत्तर पूर्वी भाग हैं जो हैं, वहां पे भी होता है। झावेरी बहनें इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। झावेरी बहनें, ये 4 बहनें हैं। ये 4 बहनें हैं। ये चारों बहनें इस नृत्य को करती हैं। 4 बहनें, ये 4 बहनें होती हैं। और इसमें महारत हासिल करने वाले राजकुमार सिंह जीत सिंह है। राजकुमार सिंह होता है, यहाँ पे सिंह है। राजकुमार सिंह जीत सिंह, ये इन्होंने भी इस नृत्य में महारत हासिल की है। मणिपुर नृत्य में किसने महारत हासिल की? कौन से है इसके प्रसिद्ध कलाकार? झावेरी बहन। झावेरी बहन है, जो कि 4 बहनें हैं। और उसके बाद राजकुमार सिंह जीत सिंह भी, इन्होंने भी मणिपुरी नृत्य में महारत हासिल की है। फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं हमारे देश में? 8 नृत्य हैं। और उसके बाद सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना हमारा है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में होता है। और सबसे नवीनतम सत्रिया नृत्य है, जो कि असम में होता है। और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है।
फिर हम आ जाते हैं भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु नाडु में होता है, और इसकी शुरुआत रुक्मणी देवी ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? रुक्मणी देवी ने की थी। और रुक्मणी देवी ने की थी। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति इसकी प्रसिद्ध कलाकार है, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी की भी प्रसिद्ध कलाकार हैं। तिल्लाना, जो हम झुक के शुरुआत करते हैं नृत्य का और झुक के अंत करते हैं, जो शुरुआत करते हैं उसको तिल्लाना कहा जाता है, और जो झुक के हम जिसका नृत्य का समापन करते हैं उसे कहा जाता है अलारिपू। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, इसका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, कुचेल गांव से, कुचेल गांव के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। इसे थाल नृत्य भी नृत्य कहा जाता है, इसे मटका नृत्य भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो छठा है वो है कथकली। कौन सा है? कथकली है। ये होता है केरल में। यह विशेष तौर पे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। और कृष्णन कोहरी और कृष्णा नायर, आनंद शिवरामन, इसमें 3 लोग हैं, कृष्णन कोहरी और उसके बाद कृष्ण रामन और आनंद शिवरामन जी हैं। ये 3 इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है, और ये जो हमारा नृत्य है जो कथकली नृत्य होता है, यह अच्छाई पे बुराई की जीत के, यह बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए होता है। और क्या कहते हैं, अलग अलग रंग का इस पे प्रयोग किया जाता है। अलग अलग, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, अलग अलग रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसका संचालन जो होता है वो भवों द्वारा किया जाता है। जो पहने हुए होते हैं सिर्फ आंखों से ही, अपने भवों से ही संचालन, आबरों से ही संचालन करते हैं। तो इसका संचालन किया जाता है, भवों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कथक नृत्य। कथक नृत्य उत्तर भारत में मुख्यतः किया जाता है। और इसके जो होते हैं प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो पंडित बिरजू महाराज हैं। ये एक परिवार है। बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और सितारा देवी, ये सब जो हैं, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब पूरे परिवार हैं। और ये हैं सितारा देवी, ये एक पूरा परिवार है जो इस कथक नृत्य को करता है। और उसके बाद आता है इस कथक शब्द का अर्थ जो होता है, कथक शब्द का अर्थ होता है कहानी कहने वाला। कथक शब्द का क्या अर्थ होता है? कहानी कहने वाला होता है। और यह उत्तर भारत में किया जाता है। यूपी, राजस्थान, जो उत्तर पूर्वी नहीं, उत्तर भारत के हैं राज्य, उन्हीं में किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो होता है हमारा केरल में होता है। मोहिनी अट्टम कहाँ पे होता है? हमारा केरल में होता है। इसमें मोहिनी, सब कहते हैं ना मोहिनी है, इनका नाम से ही हम याद कर सकते हैं। अगर इन लोगों का नाम आ जाए, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी और कल्याणी अम्मा, सब क्या है? महिलाएं हैं। तो मोहिनी अट्टम सिर्फ महिलाओं के लिए ही, महिलाओं का ही डांस है। इसको पुरुष कर ही नहीं सकते, मतलब पुरुष नहीं करते हैं। और उसके बाद है कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी। और ये विष्णु पर आधारित होता है। विष्णु पर आधारित है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जो विष्णु जी की कहानी होती है। शंकर जी, भस्मासुर को क्या होता है कि शंकर जी जो होते हैं वो भस्मासुर को वरदान दे देते हैं। बहुत सारी तपस्या करता है भस्मासुर, तो वो सोचते हैं कि, वो कहते हैं, खुश होते हैं भोलानाथ, उनका नाम ही भोलेनाथ है। वो क्या करते हैं कि कहते हैं हमको वरदान दीजिए। कहें से बोले कौन सा वरदान चाहिए? कहे हमको ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कहा तथास्तु। इतना कहते ही फिर उसके बाद भस्मासुर ने सोचा कि अब किस पे डेमो किया जाए। उसने कहा हम, तो शंकर जी बोले अब हमारे आपके सिवा तो यहाँ कोई है नहीं, अब डेमो आप किस पे करोगे? तो शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए भस्मासुर ने शंकर जी के ऊपर सर पे हाथ रखने के लिए वो दौड़ा। शंकर जी भागते भागते जा रहे थे। फिर विष्णु जी जो होते हैं मोहिनी का रूप रख के आते हैं, वो डांस करने लगते हैं। उसी में भस्मासुर भी लीन हो जाता है। जब भस्मासुर लीन हो जाता है तो वो भी जो है अपना डांस करने लगते हैं। जैसे डांस करते करते सर पे हाथ रख देते हैं और वो भस्मासुर वहीं पे भस्म हो जाता है। इसीलिए इसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है। और ये सिर्फ महिलाओं का ही डांस है। अब हम समझेंगे हमारे प्रमुख लोक नृत्य, जो हमारे राज्यों में अलग अलग नृत्य होते हैं। अब हम उसको समझेंगे। लोक नृत्य में हम सबसे पहले समझेंगे जो हमारे लोक नृत्य हैं, पंडवानी, पंथी, राउत नाचा। पंडवानी, पंथी, राउत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ये जो पंडवानी है इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जो पंडवानी है इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसको आप सबको छाप के बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस पंडवानी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है। नौटंकी, रासलीला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला,
ये कहाँ के हैं? नौटंकी से स्पष्ट हो जाता है कहाँ पे होती है नौटंकी, कहाँ पे होती है रासलीला, कहाँ पे होती है? यूपी में होती है। ढेकड़ी फुगदी सिग्मो, ढेकड़ी फुगदी सिग्मो कहाँ पे होती, कहाँ का ये है लोक नृत्य प्रमुख? गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। डांडिया गरबा ये कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया और गरबा में से कौन सा? ये जो गरबा है हमारा, इसको हमारे अमूर्त सरोवर में शामिल किया गया है। जो हमारा 15वां अमूर्त सरोवर है उसमें इसको शामिल किया गया है। छिराव, चाप चार कूट, खुल्लम और बांस नृत्य, सरलम काई, छेहलम, ये सब कहाँ के हैं? छिराव, चाप चार कूट, सरलम काई, खुल्लम, बांस नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? इसे बम्बू डांस भी कहा जाता है। चाप चार कूट को क्या कहा जाता है? बम्बू डांस भी कहा जाता है। ये सब कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। बिहू बगरुम्बा, बिहू बगरुम्बा, भारत भोरताल झूमर, बिहू बगरुम्बा भोरताल झूमर कहाँ पे है? बिहू से सब तो नहीं पता होता है लेकिन बिहू पता होता है। बिहू कहाँ का है? असम का है। तो बगरुम्बा भोरताल झूमर असम के हैं। ध्यान रहे जो जो हमारा झूमर है वो असम का होता है और घूमर जो होता है राजस्थान का होता है। ठीक है। उसके बाद नटी, ये जो हमारा नटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नटी, चंबा, धमान, डांगी, उसके बाद है कयांग माला। नटी, चंबा, धमान और क्या कहते हैं डोंगी, कयांग माला, ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। एसपी मतलब होता है हिमाचल प्रदेश के। ये सारे प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। यक्षगान, यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यक्षगान, लंबी, ढोलूपुरी था, बोलक, वीरगसे, ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। राउफ, कूद, हिकाद, राउफ, कूद, हिकाद, ये सब कहाँ के हैं लोक नृत्य हमारे प्रसिद्ध? जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हमारे प्रसिद्ध हैं। थांगटा, थांगटा जो ये मार्शल आर्ट भी है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है। थांगटा, पुंगचोलम, नट संकीर्तन, थांगटा नट संकीर्तन और पुंगचोलम कहाँ का है? मणिपुर का है। लावड़ी तमाशा, लेजिम, लावड़ी तमाशा और लेजिम कहाँ के हैं? महाराष्ट्र का है। होजागिरी, होजागिरी, गरिया पूजा, केर पूजा, ये सब कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। जो होजागिरी होता है, ये जो होजागिरी है हमारा, होजागिरी को रियांग समुदाय के, जो रियांग जनजाति हैं, जो रियांग समुदाय के लोग होते हैं वो खास तौर पर करते हैं। और उसके बाद आता है घूमर, कालबेलिया और चक्री, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। घूमर, घूमर और क्या कहते हैं कालबेलिया, चक्री, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ध्यान रहे घूमर राजस्थान का होता है और जो झूमर होता है वह असम का होता है। फिर से हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस वाली स्लाइड को। पंडवानी, पंथी, राउत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी, पंथी, राउत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला, चरकुला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर चरकुला ही पूछा जाता है, ये कहाँ का है? यूपी का है। ढेकड़ी फुगदी सिग्मो, ढेकड़ी फुगदी सिग्मो कहाँ कहाँ के हैं? ढेकड़ी फुगदी सिग्मो गोवा के हैं। डांडिया, डांडिया गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। उसके बाद आता है छिराव, चाप चार कूट, खुल्लम, बांस नृत्य, सल्लम करई, सल्लम काई और छेहलम कहाँ के हैं? ये मिजोरम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। बिहू बगरुम्बा भोरताल झूमर, बिहू बगरुम्बा भोरताल झूमर, ये कहाँ के हैं? असम के हैं। बार बार याद दिला रहे हैं कि जो झूमर है वह असम का है और घूमर राजस्थान का होता है। नटी, चंबा, धमान, डांगी, कयांग माला, ये सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। यक्षगान, लंबी, ढोलूपुरी था, बोलक, वीरगसे कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। राउ, कूद, हिकाद, ये सब कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। राउ, कूद, हिकाद कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। थांगटा जो कि एक मार्शल आर्ट है, मणिपुर का है। और पुंगचोलम, नट संकीर्तन कहाँ के हैं? मणिपुर का है। लावड़ी, तमाशा और लेजिम जो होता है महाराष्ट्र का है। होजागिरी जो रियांग समुदाय के लोग करते हैं। और गरिया पूजा, केर पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। त्रिपुरा की खासतौर पे भाषा पूछ लेता है बहुत ज्यादा, जो कोक बरोक है। झूमर, झूमर, कालबेलिया और चक्रिये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। भांगड़ा, गिद्दा, डफ, भांगड़ा, गिद्दा, डफ कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। सरहुल, कर्मा, विदेशिया, झऊ, सरहुल, कर्मा, विदेशिया, झऊ, ये कहाँ के हैं? झारखंड में है। सरहुल, कर्मा, विदेशिया जो झऊ है ये तो झारखंड में होता है। ये जो झऊ डांस है, ये जो डांस है, लोक नृत्य है, विदेशिया, झऊ, सरहुल तो मुख्यतः यहाँ पे ही होता है। ये है
जो झारखंड है वह बिहार से अलग होके हुआ था, जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था, तो अब लोग तो वही हैं, डांस तो उन लोगों का नृत्य जो है वो तो करेंगे ही, तो इसलिए बिहार में भी ये होता है। ये छऊ जो है, ये विदेशिया जो है, ये सब कहाँ पे होते हैं, बिहार में भी होते हैं, ठीक है। बांग्ला, बांग्ला लोहो लोंगक्रेन, बांग्ला लोहो लोंगक्रेन ये कहाँ पे होता है, मेघालय में होता है। बाउल दुर्गा पूजा कीर्तन, बाउल दुर्गा पूजा कीर्तन कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। जो हमारा 14वां अमूर्त, जो हमारा 14वां अमूर्त संग्रहालय में मतलब हुआ था, ये दुर्गा पूजा ही है। भामाकल्पम वीर नाट्यम कुचिपुड़ी, भामाकल्पम वीर नाट्यम और कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और उसके बाद थेयम कुड़ी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम, ऐसे ही नाम मिल रहा है, कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का था, केरल का ही था। कोलाटम कावड़ी कुंभी सिलाम्बटम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। फिर से हम देख लेते हैं, भाखड़ा गिद्दा डफ कहाँ के हैं, ये पंजाब का है। सरहुल कर्मा विदेशिया झऊ ये कहाँ का है, झारखंड का है। बांग्ला लोहो लोंगक्रेन कहाँ का है, मेघालय का है। बाउल दुर्गा पूजा कीर्तन ये कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। भामा, भामाकल्पम वीर नाट्यम कुचिपुड़ी कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। भामाकल्पम वीर नाट्यम कहाँ के हैं, भामाकल्पम वीर नाट्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और थेयम कुड़ी अट्टम यहाँ का है, कहाँ का है, केरल का है। कोलाटम कावड़ी और सीलामटम कुंभी ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। ये हमारे प्रमुख लोक नृत्य थे और शास्त्रीय नृत्य थे जो हमने आपको बताए हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।